अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं उन्ज़ला इरफान। नाज़रीन, बरवक्त इंसाफ की फराहमी और दादरसी के लिए हुकूमत एक कदम आगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में बिल कसरत राय से मंजूर। सेनेटर हामिद खान और कामरान मुर्तज़ा की मुखालिफत। 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई और जजेस की तादाद 1995 वाली चल रही है। अब तो केस फिक्स कराने के लिए सिफारिश कराई जाती है। कामरान मुर्तज़ा पिछले हफ्ते की कॉज लिस्ट देखें तो 12 से ज़्यादा मुकदमात नहीं लगते थे, अब 30 मुकदमे लगते हैं। मतलब ये कि कैपेसिटी पूरी है, जानबूझकर मुकदमात लटकाए गए। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि अगर जजेस की तादाद बढ़ानी है तो हाई कोर्ट में भी बढ़ाएं, वहाँ ज़रूरत है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आज सेनेट में पेश किया। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट ने ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 25 करने की तैयारी। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। कमेटी इजलास में बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। कहा, आला अदलिया में मुकदमात बढ़ गए हैं, मुकदमात 2-2 नस्लों तक चलते हैं। जजेस की तादाद वही 90 की दिहाई वाले हैं। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा और PTI सेनेटर हामिद खान ने बिल की मुखालफत की। हामिद खान बोले, भारत हमसे 6 गुना बड़ा है लेकिन वहाँ जजेस की तादाद सिर्फ 34 है। बोले, आईनी तरमीम अदलिया को नुकसान पहुंचाया है। हुकूमतें अदलिया पर कंट्रोल के लिए जजेस की तादाद बढ़ाती हैं। कामरान मुर्तजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप बन गए थे, हुकूमत अक्सरियत को अकलियत में बदलना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद 17 है और हाल ही में जुडिशल कमीशन ने एडहॉक जजेस के लिए 2 नामों की मंजूरी दी थी। और मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम को वोट न देने का कहा। चमक धमक देखकर रेट बढ़ाया और उसी मुंह से वोट दे दिया। मौलाना इस उम्र में लालच और कौल फेल में तजाद छोड़ दें, हक का कलमा बुलंद करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरबराह JUI को निशाने पर रख लिया। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। कहते हैं, हुकूमत इज्जत से जाना नहीं चाहती, इस बार हम आएंगे तो तख्ता उलट कर ही वापस जाएंगे। उधर अटक जेल से PTI के 86 कैदी रिहा, 2 MPAs और 84 सरकारी मुलाजमीन शामिल। KP पहुंचने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया। सरकारी मुलाजमीन को तरक्की देने का भी ऐलान। 1 हफ्ता छुट्टी की इजाज़त देकर 10,000 रुपये वजीफा देने का कह दिया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुआवनत को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में अहम इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब ने भी सरमायाकारी का हजम बढ़ाकर $2 अरब 80 करोड़ कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब ने मुआशत और सरमायाकारी में इजाफे पर इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दोहा में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और फरागदिली से मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करते हुए 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मौजूदा ताउन को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसमें मईशत समेत तिजारत, सरमायाकारी और सकाफ़ती तबादलों में ताउन की मुख्तलिफ राहें तलाश करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ और 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को गहरा करने पर जोर दिया। वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लाहात के मरहले से हम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। बोले, दौरा सऊदी अरब में होने वाली मुलाकातें नतीजा खेज़ रहीं। सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी, उसकी साइड लाइन्स पे जो सऊदी अरब के वली अहद इज़्ज़तमाब जनाब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। उस हवाले से मज़ीद जो अग्रीमेंट साइन हुए हैं उनको आगे ले जाने के हवाले से, उनको अमली जामा पहनाने के हवाले से, और वो काफ़ी हतमी स्टेज में दाखिल हो चुके हैं और उनमें से 5 पे तो काम शुरू हो चुका है। साबका प्लेज था कतर का, वो $3 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। $3 अरब की सरमायाकारी है। इससे जो है वो बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी पाकिस्तान की मईशत को।
अपने दौरा कतर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने कतर म्यूजियम के ज़ेर एहतमाम नुमाइश का भी दौरा किया। सिक्योरिटी खदशात से निपटने के लिए हुकूमत इन एक्शन सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला। हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्म्ड सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। तरमीमी एक्ट को मंजूरी के बाद 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, उनकी रिहाई पर फूलों के हार डाले। वफाकी हुकूमत मामला इंतहाई संजीदगी से ले। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले, अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को एक ग्रेड तरक्की देने का भी कहा। ये किस तरह का पैगाम दे रहे हैं? सूबे में मौजूद वफाकी नुमाइंदे को इन तरक्कियों पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। ऐवान काजी फाइज ईसा पर हमले की मजम्मत करे, सियासी जमातें ऐसे वाक़यात की हौसला शिकनी करें। इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई जिसमें एक सूबे के वज़ीर आला KP के आए। आज कल जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। वो सरकारी मुलाजमीन कल जमानत पर रहा हुए। आज ये अभी लेटेस्ट ये खबर कि उन वज़ीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वज़ीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए और वहाँ पर जो वफाक के नुमाइंदे चीफ सेक्रेटरी इस तरह की प्रमोशंस और इस तरह की वहाँ पर अगर आप ये चीज़ें प्रमोट करेंगे तो कल कोई भी सूबा आप पर अपने वसाइल से वो आप पर वफाक पर हमलावर हो सकता है। और मरीम नवाज ने भारतीय पंजाब के वज़ीर आला से मिलकर काम करने का ऐलान किया है। अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से बातचीत का कहा तो ख्वाजा आसिफ ने गद्दार बोल दिया। आप करें तो वाह वाह, हम करें तो गद्दारी, मयार एक रखें। असद कैसर का ऐवान में इज़हार ख्याल। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। कहा जेल में पार्लियामेंटेरियंस की बेइज्जती की गई। बानी PTI के साथ सियासी नहीं तो मौसम पर बात कर लेंगे। कल मैडम मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दिया था परसों, उसने कहा कि हम स्मोक का बड़ा इशू है और हम चाहते हैं कि इसकी कोई सरहदात नहीं होती। और उन्होंने जो पंजाब की हुकूमत है इंडिया की, उससे कहा कि इस पे हम जॉइंट काम करना चाहते हैं। हमें इसके स्टेटमेंट पे इतराज नहीं है। मैं सिर्फ एक पॉइंट वाज़ेह करना चाहता हूँ। जब हमारे चीफ मिनिस्टर ने बात की कि हम अफगानिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ हमारी मौत और जिंदगी का मसला है, वहाँ हमारे रोजगार का मसला है, कारोबार का मसला है, तो इस पे यहाँ की जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो शोर मचाया, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा इन्होंने बगावत की है। एक सूबा किस तरह दूसरे मुल्क के साथ बात कर सकता है? तो आप बात करें तो वाह, और हम अगर अपनी मौत और जिंदगी की बात करें तो उस पर आप जो समझते हैं कि हमने गद्दारी की है, स्टैंडर्ड एक होनी चाहिए। जो मरियम नवाज बात कर रही है, इस तरह अली अमीन ने भी बात की थी। मिनिस्टर ने कहा था कि इस वक्त हमारे कारोबार बंद है, जिस तरह का हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, हमें जरूरत इस बात की है कि हमें अफगानिस्तान के साथ कारोबार का मौका दिया जाए। पंजाब में काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिजिटल बैलेटिंग कर दी। औकाड़ा के मोहम्मद यासीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार बन गए। वज़ीर आला पंजाब ने मुबारकबाद दी। CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम पोर्टल पर क़रारदाज़ी के नताइज शाया। 9500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने भी ट्रैक्टर में सवार होकर उसकी खुसूसियात का जायजा लिया। मरीम नवाज ने कहा कि 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम के काश्तकारों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से USAID मिशन के डायरेक्टर की भी मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की अदाकारा नरगिस से मुलाकात हुई है। हिना भट्ट ने कहा है कि ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद एक संगीन मुजरिमाना फेल है, यह मामूली बात नहीं, मुजरिम को सजा दिलवाई जाएगी। नरगिस के साथ एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को अटैच कर दिया है। विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ख़वातीन पर तशद्दुद पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक ख़वातीन पर तशद्दुद हुकूमत की रेड लाइन है। और अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल आमद। वफ्द को 3 असील मुलजिमों तक कौंसलर रसाई दी गई। मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस में 1 घंटा जारी रही। वफ्द में इरफान जॉन, माइक मर्फी और राहील जावेद शामिल थे। मुलजिम आबिद मलिक, सदीक़ा सईद
और एलेक्स प्लीडो से मुलाकात की। अमरीकी वफ्द मुलाकात के बाद अडयाला जेल से वापस रवाना हो गया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि माजी में कराची शहर से कचरा उठाना एक चैलेंज था। हर डीएमसी यही कहती थी कि इसके पास इख्तियार नहीं है, और दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी कहा कि मालूम नहीं कि कुछ लोग क्यों इस शहर को दुश्मन हैं। खंभों पर सियासी जमातों के बैनर्स लगे तो ठीक, लेकिन सही मायनों में इसे रोशनियों का शहर बनाने की कोशिश की जाए तो एतराज़ात उठना शुरू हो जाते हैं। माजी में कराची शहर के अंदर सॉलिड वेस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ इंतज़ामात थे। हर डीएमसी ये कहती थी कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, तो ये काम सिंध सॉलिड वेस्ट उनके बिहाफ पर करे ताकि एक मुनज़्ज़म निज़ाम शहर कराची के अंदर कचरे उठाने का बन सके। इन खंभों के ऊपर कुर्बानी की खालें का बैनर लगे वो ठीक है, खिदमत का बैनर लग जाए वो ठीक है। किसी चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुलाकात की है। मुलाकात करने वाले 6 जजेस ने अदालती मामलात में मुदाखलत से मुताल्लिक़ खत लिखा था। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने हलफ उठाने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मुलाकात के लिए बुलाया था। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन बताइएगा। बिल्कुल, देखिए बहन, चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात की है। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत लिखने वाले 6 जजेस हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात की है। और याहिया आफरीदी ने जो है वो हल्फ लेने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन तमाम जजेस को जिन्होंने जो है वो खत लिखने वाले जजेस थे उनको मुलाकात के लिए बुलाया था। और आज इनकी मुलाकात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो हुई है। और मुलाकात में जो है वो हाई कोर्ट के जजेस ने मुदाखलत से मुताल्लिक़ खत जो है वो लिखा था, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको मुलाकात के लिए बुलाया था। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें।